अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास स्टूडेंट्स 10th। जो हमने अधूरा छोड़ दिया था लेसन नंबर फर्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो आज हम आगे पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 2। लेट अस स्टार्ट माय डियर। हम पढ़ रहे थे ग्रिफिन के बारे में, ए लॉलेस साइंटिस्ट ही वाज, उसी के बारे हम पढ़ रहे थे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. Closing time arrived. ये बताता है हमें closing time arrived. अब दुकानों की जो बंद होने का समय वक्त आ गया था। As soon as the doors were shut, अब दरवाजे बंद होने जा रहे थे। Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. ग्रिफिन ने अपने आप को इस काबिल बना दिया, किस काबिल बना दिया? हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, उसने अपने आप को कपड़े पहने। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, कुछ खाया पिया। विद रिगार्ड टू एक्सपेंस, उसे ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, ही एट देयर, ही क्लॉथड हिमसेल्फ देयर, एंड ही वॉज श्योर दैट आई हैव टू पे not a single penny for this because he was invisible person. He broke open boxes, उसने बॉक्स खोले वहां पे। एंड रैपर्स, रैपर एक बॉक्स होता है जो बिल्कुल अच्छी तरह से टाई अप हुआ होता है, वो उसने खोल दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद सम वार्म क्लोथ्स, और अपने ऊपर कुछ गर्म मलबूसात पहने। सोन जल्दी, विद शूज, जल्दी उसने जूते पहने। एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट भी पहना उसने। आप ऊपर जो शक्ल दी गई है, ऊपर जो डायग्राम दिया गया है, स्केच दिया गया है, आप इस पे देख सकते हो ग्रिफिन कैसा था। ओवरकोट पहना। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बहुत बड़ी जाली वाली टोपी उसने दे दी, जिसे हम हैट बोलते हैं। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, अब वो फुली ड्रेस्ड हो गया। उसने हैट पहनी, उसने कोट पहना, उसने शूज पहने, अब वो बिल्कुल ड्रेस्ड हो गया। एंड विजिबल पर्सन, नाउ ही बिकम्स विजिबल। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने कुछ वहां पे मीट पाया। एंड कॉफी, और काफी पाई। एंड ही फॉलोड अप द मील, उसने खाना खाया वहां पे विद स्वीट्स, किन के साथ? स्वीट्स के साथ। एंड वाइन, शराब भी पिया। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, उसने वहां शराब पिया। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर हम किसको बोलते हैं? जहां हम सब्जी को स्टोर करते हैं, उसे हम ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. तो फिर उसने क्या किया? उसने अब नींद की। नींद किस पे की? On a pile of quilts, वहां पे चट्टा था, वहां पे बहुत सारी रजाइयां थी, उन पर उसने अपनी नींद की। पैराग्राफ। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन अपने वक्त से, अपने अच्छे वक्त से, अपने बिल्कुल ठीक वक्त पे वो जाग गया होगा तो बिल्कुल सब कुछ सही होगा। उस टाइम सब कुछ सही था। As it was, he did not wake up until the assistants already arrived the next morning. वो बिल्कुल भी जाग नहीं गया, वो बिल्कुल भी होशियार नहीं हुआ जब तक सुबह वहां दुकान के असिस्टेंट्स पहुंच गए, जो दुकान सुबह सवेरे खोलते हैं। जब वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने ग्रिफिन को वहां पाया। When he saw a couple of them approaching, जब उस ग्रिफिन ने देखा मेरी तरह दो चार आदमी आ रहे हैं, he panicked and began to run. वो पैनिक हो गया क्योंकि ये आदमी मेरी ओर आ रहे हैं, शायद ये मुझे कभी मार न दे, तो वो भाग गया। They naturally began to chase him. Obviously they will chase him. They thought that he would be the thief and they chased him. वो उसके पीछे पीछे पड़ गए। इन द एंड, आखिरकार, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। तो ग्रिफिन ने अपने आप को कैसे काबू में पाया, कैसे वो वहां से निकल गया? उसने वो वहां जो कपड़े पहने थे वो एक एक करके सब फेंक दिए, तो वो इनविजिबल हो गया और वो वहां से भाग गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो दोबारा उसने अपने आप को इनविजिबल पाया। बट नेकेड इन द चिल जनवरी ईयर, मगर जनवरी का मौसम था, कड़ाके की ठंड थी, फिर उसने एक बार अपने आप को क्या पाया? नंगा पाया।
This time he decided to try the stock of a theoretical company in the hope of finding not only clothes but only something that would hide the empty space above his shoulders. अब उसने सोचा कि इस बार मैं एक थेरेटिकल कंपनी छान मारूंगा. थेरेटिकल कंपनी में क्या होता है, वहाँ बहुत से कपड़े होते हैं, बहुत से अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं. उसने यही पाया कि मैं वहाँ जाऊँ और अच्छे कपड़े पहनूं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स वहाँ पे पहनूं ताकि मुझे कोई पहचान न पाए. बट समथिंग दैट वुड हाइड हिज एम्प्टी स्पेस, ताकि जो मेरी एम्प्टी स्पेस है मैं इसको ढक लूँ. अबो हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर के ऊपर, यहां तक वो छुपाना चाहता था. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग विद कोल्ड, उसे थर थी, वो कपकपा रहा था ठंड से. ही हरीड टू ड्यूरी लेन, वो ड्यूरी लेन की ओर गया. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ड्यूरी लेन सेंटर थिएटर, ये जो ड्यूरी लेन जगह है द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड की है. ड्यूरी लेन पहुंच गया वो ताकि वो अपने आप को अच्छे कपड़े पहन सके वहां पे, और जो गर्दन का जो ऊपर वाला हिस्सा वो वहां पे थेरेटिकल कंपनी में ढकना चाहता था. ही सोन फाउंड अ सूटेबल शॉप, जब जल्दी उसने एक अच्छा सा मौजून सा दुकान पाया. ही मेड हिज वे, वो अंदर चला गया. इनविजिबल, मगर वो इनविजिबल था. अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, वो जब सीढ़ियों पर चढ़ा तो वहां से कुछ देर बाद वापस आया. वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने गर्दन पे बैंडेज पहना हुआ था. डार्क ग्लासेस, उसने काली ऐनक पहनी थी. फॉल्स नोज, नकली नाक उसने लगाई थी. बिग बुशी साइड विस्कर्स, और नकली मूछें लगाई थी. घने मूछें उसने लगाई थी. आपने मोंगोज देखा होगा, जो उसका टेल होता है उसे बिग बुशी बोलते हैं. घने मूछें उसने लगाई. एंड अ लार्ज हैट, एक बहुत बड़ी टोपी अपने सर पे रखी. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ताकि मुझे वहां कोई न देख सके. ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने बेरहमी से शॉपकीपर पर अटैक कर दिया. फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, फिर उसने सारे पैसे दुकानदार से ले लिए जितने उसने वहां पे पैसे पाए, सब ले लिए. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, वो बहुत बेताब था, मैं क्राउडेड लंदन से कब भागूं, मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा था. ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन ली. टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और चला गया आइपिंग की ओर. वायर ही बुक 2 रूम्स एट ए लोकल इन मीन्स होटल, उसने वहां पहले ही 2 रूम बुक किए एक होटल में. द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर was in any case an unusual event. इस वक्त एक अजनबी इंसान का इस होटल में आना, और वो भी विंटर में, दैट वाज अनयूजुअल इवेंट, वो यूजुअल इवेंट नहीं था. मतलब वहां पे जो लोग थे वो यही बता रहे थे, यार ये कैसे आ गया विंटर में, कौन अजनबी आ गया यहाँ पे इस विंटर में, और 2 रूम बुक करके चला गया. 2 रूम बुक किए उसने अपने आप के लिए. A stranger of such uncommon appearance, और उसकी जो अनकॉमन अपीयरेंस थी, उसकी जो खदुखाल था, द फिजिक ऑफ दिस ग्रिफिन पर्सन, उसका जो क्या था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस थी, अनकॉमन अपीयरेंस. फॉल्स नोज थी, साइड वाइज बुशी विस्कर्स थे, बैंडेज उसने यहाँ पे पहना था, ये अजीब लग रहा था. सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सबों ने बातें करना शुरू कर दिया. वैगिंग मीन्स हिलाना. मिस हॉल, वहां पे एक लेडी थी. द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वो एक लैंडलॉर्ड की वाइफ थी. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो हत्तुल इनकाम कोशिश करना चाहती थी मैं इसके साथ फ्रेंडली हो जाऊं. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, उसको कोई रगबत नहीं थी वो इसके साथ बात करे. ग्रिफिन की कोई चाहत नहीं थी वो इसके साथ बात करे. एंड टोल्ड हर, उसने उसे बोला, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, पता है मैं क्यों आइपिंग आ गया हूँ, खाली मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, मैं अपनी तन्हाई के लिए यहाँ आया हूँ. मैं अब बोर हो चुका हूँ लोगों की भीड़ भाड़ से, मैं यहाँ मैं यहाँ अकेले ही रहना आया हूँ. आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मुझे अपने काम में कोई डिस्टर्ब करे. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, आप जो मेरे चेहरे पे देख रही हो, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मुझे ऐसा हुआ है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, सबों ने यही पाया, जो हमारा गेस्ट आया है आइपिंग इन में, आइपिंग होटल में, ये एक
इसेंट्रिक पर्सन है, इसेंट्रिक मीन स्ट्रेंज क्यूरियस पर्सन है, एंड इन ए व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने पहले ही किराया दिया है मिस हॉल को। मिस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, वो इसे कहना चाहती कि तुम्हारा जो ये टेम्पर है, ये इरिटेबल टेम्पर है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये क्या हुआ है आपको। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसे ग्रिफिन ने लिए थे वो कब तक रुकते उसके पास, वो तो ख़त्म होने वाले थे, वो अब ज़्यादा देर नहीं टिकते इसके पास। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मनी रेडी कैश, और ग्रिफिन को कहना पड़ा अपने मिस लैंडलॉर्ड से, मुझे पैसे नहीं है, मुझे रेडी कैश नहीं है कि मैं किराया दे सकूं। He pretended, however, that he was expecting to check to arrive at any moment. उसने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से मुझे क्या आएगी, मुझे एक चेक आएगी, वो चेक मैं आपको दूंगा, प्रोड्यूस करूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कुछ लम्हों के बाद ए क्यूरियस एपिसोड आकर्ड, एक अजीबोगरीब किस्सा पेश हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सवेरे, ए क्लर्जी मैन, वहां पे एक क्लर्जी मैन था, एंड हिज वाइफ, और उसकी एक बीवी थी, वायर अवेकनड, वो होशियार हो गए, वो जाग गए, बाय नाइजेस, शोर से, इन द स्टडी, उनके इस क्लर्जीमैन की स्टडी से शोर आ रहा था। क्रीपिंग डाउन स्टाइरस, वो बाहर आ रहे थे, वो क्रीप हो रहे थे स्टाइरस से, मतलब डाउन स्टाइरस हो रहे थे, वो सीढ़ी से क्रीपिंग करके आ रहे थे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे सीढ़ियों से नीचे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों की आवाज़ सुनी, जिन्हें बोलते हैं हम झनक, पैसों की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन's डेस्क, वो किसके डेस्क से लिए जा रहे थे, क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसे लिए जा रहे थे, और इन दोनों ने, क्लर्जीमैन और उसकी बीवी ने, उनकी आवाज़ सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, उनने बिल्कुल शोर नहीं किया। एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, उसने एक डंडा लिया अपने हाथ से, उसको बहुत टाइट पकड़ते हुए। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने जोर से दरवाजा खोला। सरेंडर, क्या बोला, सरेंडर करो। देन टू हिज अमेजमेंट, हैरानी की ये बात थी उनके लिए, ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, उनके लिए हैरानी की बात ये थी, कमरा बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड, उसने और उसकी बीवी ने देखा, अंडर द डेस्क, वो डेस्क के नीचे देख रहे थे, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देख रहे थे, एंड इवन अप द चिमनी, वो चिमनी की ओर भी गए जहां से धुआं निकलता है, शायद यहीं पे होगा। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, वहां किसी इंसान का निशान भी नहीं था। Yet the desk had been opened, डेस्क अभी भी खुला था, एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो घर के पैसे रखे हुए थे वो एक एक करके गायब हो रहे थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये गैर मामूली किस्सा हो गया वहां पे। क्या, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वो पूरे दिन यही कह रहा था, यार मैं आपको क्या बताऊं, मेरा डेस्क बिल्कुल खुला था और वहां से पैसे गायब हो रही थी, न इंसान नजर आता था न कुछ वहां पे नजर आता था। दैट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर फॉर क्लर्जीमैन, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये गैर मामूली नहीं था, एज द बिहेवियर ऑफ द मिस हॉल्स फर्नीचर, जो मिस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ। क्या हुआ, ए लिटिल लेटर मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, उसी वक्त सुबह जब उसने पैसे चोरी की, उसके बाद मिस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद पैसे चोरी होने के बाद, इसे बोलते हैं ए लिटिल आफ्टर दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग के बाद, मगर लिटिल। The landlord and his wife were the landlord and his wife were up, the landlord and his wife were up very early, वो बहुत सवेरे जाग गए, and were surprised to see, वो बहुत हैरान हो गए, क्या, the scientist's door wide open, उन्होंने इस साइंसदान का दरवाजा बिल्कुल खुला पाया। Usually it was shut, अक्सर और बेशतर ये बंद रहता था, एंड लॉकड, और लॉकड हुआ होता था, उस पर ताला लगा हुआ होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, वो खौफजदा हो गए, इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, क्या कोई इसके कमरे में तो नहीं गया है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, उन्होंने कहा यही मौका है जानने के लिए ग्रिफिन अंदर है कि नहीं। दे पीपड, उन्होंने झांकना शुरू कर दिया अंदर, राउंड द डोर, दरवाजे के अंदर, सा नो बॉडी, उन्होंने वहां पे कोई नहीं देखा, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट,
उन्होंने शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेशन, शुरू कर दी, जांच पड़ताल शुरू कर दी। द बेड क्लोथ्स वेर कोल्ड, जो उनके बेड क्लोथ्स थे जहां पे ग्रिफिन सोया हुआ था वो ठंड था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन फार अप सम टाइम, वो यही इंडिकेशन दिखा रहा था जो साइंटिस्ट यहाँ पे सोया हुआ था वो पहले ही उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर सेटल, यही अजीबोगरीब वाक़ा था। द क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वायर लाइंग अबाउट द रूम, जो उसने बैंडेजेस पहने थे, क्लोथ्स पहने थे, नोज पहनी थी, जो डार्क ग्लासेस पहने थे वो उसी रूम में थे। दैट वाज अ पर्टिकुलर हिंट फॉर देम। ऑल ऑफ सडन, अचानक, मिस हॉल हर्ड स्निफ क्लोज टू हर हेयर, उसने अपने कान के पास से एक आवाज सुनी। स्निफ मीन्स जो हम नाक से आवाज, जैसे कोई हम जब से दो आदमी एक कमरे में सोते हैं तो एक आदमी नाक से हवा लेता है, ऐसे करता है, तो स्निफ उसे बोलते हैं। क्लोज टू हर ईयर, अ मोमेंट लेटर दैट hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face। तो दूसरा वाक़ा यही हुआ, जब उसने कान के नज़दीक से एक आवाज़ सुनी तो दूसरा वाक़ा क्या हुआ, बेड पोस्ट पे जो थी क्या हेड थी वो अचानक उठी और डायरेक्ट उसके चेहरे पर लगी, मिस हॉल के चेहरे पर लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकम्स अलाइव, वहाँ बेडरूम में एक चेयर थी वो अलाइव हो गई, मतलब उससे ऐसे हो गया, उसमें जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में खड़ा हो गई। क्या? इट चार्जड स्ट्रेट एट हर लेग्स, और डायरेक्ट वो किनके टांगों पर लगी, मिस हॉल के टांगों पर, फॉरमोस्ट आगे वाले टांगों। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे, वो दोनों भाग गए, उसका हस्बैंड भी भाग गया और वो भी भाग गई। इन टेरर, खौफ से। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर थी जिसमें अचानक जान आ गई थी और जो हवा में उछली थी और उनके टांगों पे लगी थी, दैट इज वाई द चेयर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या हुआ था? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को अब कमरे से बाहर फेंक दिया। अच्छा, एंड देन अपीयर्ड टू सलम द लॉक द डोर आफ्टर माथ, फिर क्या हुआ, फिर दरवाजे पीछे से जोर से बंद कर दिया, धड़ाम से दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। मिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिजिटिक्स, मिस हॉल जल्दी में क्या हुआ था उसे, वो मतलब गिरने वाली थी सीढ़ियों से। शी वॉज कॉन्विंस्ड, उसे यकीन था क्या, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, जरूर इस कमरे में कोई ना कोई भूत होगा। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into the furniture, और मुझे यकीन है कहीं ना कहीं अब वो इस फर्नीचर में आ गया है, इस भूत में, इस कमरे में भूत आ गए हैं, और वो भूत कहीं ना कहीं somehow, कहीं ना कहीं किन में आ गए हैं, फर्नीचर में आ गया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोनड मीन्स वो मातम करने लगी, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पे बैठा हुआ करती थी, ये आज अचानक मेरे खिलाफ हो गई। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था ये कुर्सी हमारे खिलाफ उठेगी। थैंक्स, टुमारो इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस लेसन। थैंक यू।